नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैली का बीज किस प्रकार से जल्दी से और आसानी से आप जर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कैली के बीज को जर्मिनेट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए आज मैं आपको कैली के बीज जनरेट करने का तरीका बताऊंगा। देखिए, मेरे द्वारा कैली का बीज लिया गया है, उससे आपको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से आप बाज़ार से अच्छी क्वालिटी का करेला का बीज लेते आएंगे। वो आप जिस तरह का लंबा करेला का बीज होता है, गोल करेला का बीज होता है, चाहे जिस क्वालिटी का आपको बीज चाहिए उस क्वालिटी का बीज लेते आइए। और ले आने के बाद से देखिए, मेरे द्वारा टिश्यू पेपर लिया गया है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि 2 तरह का डिब्बा लिया गया है। एक जो है गोल डिब्बा है, एक चौकोर डिब्बा है। इस दोनों तरह का डिब्बा आप बाज़ार से लेते आइए। जो भी डिब्बा हो उस डिब्बे में आप चाहें तो बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं, मगर डिब्बा ऐसा आपको होना चाहिए जिसमें एयर टाइट हो सके। जब आपको ऊपर से बंद करें तो उसमें एयर ना जा सके, क्योंकि जब एयर टाइट हो जाएगा तो उसका जर्मिनेशन काफ़ी जल्दी होगा। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा टिश्यू पेपर को उस डिब्बे में रखा गया है। गोल वाले डिब्बे में भी रखा गया है, चौकोर वाले डिब्बे में भी रखा गया है। और उसी में देखिए 2 बीज जो है करेला का डाल दिया गया है। और डालने के बाद से देखिए उसके टिश्यू पेपर को अच्छी प्रकार से मोड़ देंगे। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से मोड़ दीजिए। और मोड़ने के बाद से देखिए स्प्रे पंप की सहायता से उसमें अच्छी प्रकार से पानी दे दीजिए, जिससे कि उसमें नमी बनी रहे। चूँकि मेरा प्रेशर वाला स्प्रे पंप था, देख रहे हैं, उसे मैं प्रेशर नहीं दे पाया था, इसलिए देखिए मैं प्रेशर दे के फिर से उसमें पानी दे दूँगा। पानी आप उस प्रकार से देंगे कि उसमें हमेशा नमी बनी रहे। इसके बाद से 5 से 7 दिन बाद आप इस करेला के बीज को निकालेंगे। जब आप निकालेंगे तो देखें कि धीरे धीरे उसमें जर्मिनेशन शुरू हो गया है। यदि जर्मिनेशन नहीं शुरू हुआ है तो आप फिर उसके बाद से उसके डिब्बे को बंद करके और थोड़ा स्प्रे पंप से पानी देकर नई बना के फिर उसे रख देंगे। मगर चूँकि करेला का पौधा है, 7 से 10 दिन में आसानी से जर्मिनेट होने लगता है। उसके बाद से निकाल के आप ले जा करके इसे किसी मिट्टी में या ग्रो बैग में लगा देंगे। देखिए, दोनों जो तरीका है, दोनों तरीका बहुत आसानी से काम करता है। आइए साथियों, आगे देखिए, गिलास में भी आप चाहें तो करेला का बीज जर्मिनेट कर सकते हैं। जर्मिनेट करने के लिए आप प्लास्टिक का गिलास ले लीजिए या कागज़ का गिलास ले लीजिए। दोनों गिलास आप बाजार में आपको आसानी से मिल जाता है। प्लास्टिक या कागज़ का गिलास लेने के बाद से आप देखिए उसके नीचे के भाग को हल्का सा काट दीजिए, जिससे कि जब आप उसमें पानी देंगे तो उसका पानी नीचे से गिर जाए। जब उसमें पानी रुका रहेगा तो आपका बीज के सड़ने का डर रहेगा और आपका बीज विकास नहीं करेगा। देखिए साथियों, उसके बाद से वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का जो मैंने मिक्सर रखा हुआ था, उस मिक्सर को इसमें डाल देता हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो गोबर की खाद और मिट्टी का मिक्सर जो बनाए रहेंगे, गोबर की खाद उसमें 60% रहना चाहिए और 40% आप चाहें तो मिट्टी को मिला करके और उसके बाद से मिक्सर बना करके और इस गिलास में डाल सकते हैं। और डालने के बाद से देखिए आप बीज को लगा सकते हैं। बीज का जो नुकीला भाग रहेगा हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। उसके बाद से आप ऊपर से चाहें तो वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का जो मिक्सर है ऊपर से डाल करके और बीज को अच्छी प्रकार से ढक देंगे, जिससे कि बीज नीचे चला जाए। उसके बाद से देखिए मेरे द्वारा स्प्रे पंप की सहायता से उसमें पानी दिया जा रहा है। पानी हम इस प्रकार से दें कि नीचे तक नमी बनी रहे, जिससे आपका बीज जल्दी जर्मिनेट होगा। आइए साथियों, अब मैं आपको अगले तरीके के रूप में सीडिंग ट्रे को ले लेता हूं। यह देख रहे हैं प्लास्टिक का सीडिंग ट्रे होता है, मेरे द्वारा इसे ऑनलाइन मंगाया गया है। और उसमें भी देखिए वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का जो मिक्सर है वो पहले से बनाया गया है। आप इसी में उसे डाल देंगे और डालने के बाद से इसमें बीज लगा करके आप जर्मिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें गोबर की खाद और मिट्टी को ले करके और उसमें थोड़ा सा बालू भी मिला सकते हैं, 10% के करीब, और बालू मिला करके उसके बाद से मिक्सर बना लीजिए और इसमें इसे डाल दीजिए, जिससे कि उसमें नमी बनी रहेगी। उसके बाद से देखिए करेला का बीज ले लीजिए और उसका नुकीला भाग है उसे नीचे की तरफ डाल दीजिए। बीज को सीली ट्रे में डालने के बाद से आप ऊपर से कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का जो मिक्सर है उससे अच्छी प्रकार से फिर से ऊपर से भर दिए, जिससे कि बीज आपको ऊपर से दिखाई न दे और बीज को ऊपर से भी नमी बनी रहे। जब ऊपर से नमी बना रहेगा तो अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो। उसके बाद से देखिए उसमें आप पानी दे देंगे। मेरे द्वारा जिस तरह से स्प्रे पंप से पानी दिया जा रहा है आप भी उसी प्रकार से नमी कर देंगे। नमी करने से बहुत जल्दी जर्मिनेट होगा। साथियों, अगले तरीके के रूप में आप ग्रो बैग या गमले में या थर्माकोल के डिब्बे में भी बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा पहले से मिट्टी तैयार करके रखी गई है और उसके बाद से उसमें 4 मुट्ठी के करीब देखिए गोबर मिला देंगे। जब आप मिट्टी में गोबर की खाद मिला देंगे तो उसमें नमी भी अच्छी प्रकार से रहेगी और आपकी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो रहेगी। देखिए मेरे द्वारा मिट्टी को अच्छी प्रकार से मिलाया जा रहा है और मिलाने के बाद अब उसमें फंगिसाइड्स के रूप में देखिए मेरे द्वारा हल्दी का उपयोग किया जाएगा। चूँकि आप चाहें तो नीम की खली का भी उपयोग कर सकते हैं, मगर अभी मैं नीम की खली का उपयोग नहीं करूँगा, उसको 1-1.5 महीने बाद उपयोग करूँगा। उससे पहले देखिए मेरे द्वारा हल्दी का उपयोग किया जाएगा। आप जानते हैं कि हल्दी काफ़ी अच्छा फंगिसाइड्स का काम करता है। इसको जब आप मिट्टी में मिला देंगे तो आपकी मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा। जब फंगस नहीं लगेगा तो आप जो बीज डालेंगे उस बीज में भी फंगस नहीं लगेगा और बीज आपका काफ़ी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो जाएगा। देखिए मेरे द्वारा आपको करेले का बीज देकर के दिखाया गया है और उसके बाद से हम देखिए उसमें 3 से 4 इंच गड्ढा कर देंगे। करने के बाद से उसी में हम देखिए बीज का जो नुकीला भाग होगा उसे हम नीचे की तरफ रख करके और लगा देंगे। देखिए मेरे द्वारा लगा दिया गया है, ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया है और मिट्टी डालने के बाद से फिर उस मिट्टी को हम अच्छी प्रकार से बराबर कर देंगे।
इसी प्रकार से जितना भी बीज हमें लगाना होगा उतना बीज हम इसमें लगा सकते हैं और लगा करके उसको हम जर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद से साथियों देखिए मेरे द्वारा वाटर कैन ले लिया गया है। वाटर कैन की सहायता से इसमें अच्छी प्रकार से पानी दे दिया जाएगा कि इसमें हमेशा नमी बनी रहे। आइए साथियों देखिए 7 से 10 दिन बाद मेरा करेली का जो बीज है कितनी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो गया है। जर्मिनेट होने के बाद से अब यह अगले ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है। और देखिए इसे ट्रांसप्लांट करने के लिए हम उसके बगल में इस प्रकार से मिट्टी का कट मारेंगे कि 4 से 5 इंची गहरी कट मारेंगे और गहरा कट मारने के बाद से उसे हम निकालेंगे। उसे निकालेंगे तो मिट्टी सहित हम निकालेंगे, जिससे कि पौधा को जब हम मिट्टी में लगाएंगे तो वह पौधा खराब ना हो और उसका जड़ टूटे नहीं। देखिए मेरे द्वारा कितनी आसानी से और कितनी अच्छी प्रकार से उसे निकाला जा रहा है। निकालने के बाद से उसकी मिट्टी को आप चारों तरफ से पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद से जिस भी ग्रो बैग में आपको लगाना होगा उसमें ले जाकर उसके लगा देंगे। देखिए साथियों इसमें मेरे द्वारा पहले से मिट्टी बनाई गई है और मिट्टी बनाने के बाद से उसमें 4 मुट्ठी करीब देखिए गोबर की खाद हम मिला देते हैं। क्योंकि गोबर की खाद इसलिए हम बाद में भी मिलाते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका पौधा बढ़े। साथियों ये देखिए उसके बाद से उसमें हम हल्दी पाउडर मिला देते हैं, जिसमें कि मिट्टी में फंगस न लगे। यह बहुत अच्छा फंगिसाइड्स का काम करता है। और इसे डालने के बाद से मिट्टी में अच्छी प्रकार से ऊपर से मिला देंगे, क्योंकि अभी जड़ ऊपर ही रहती है और ऊपर ही जड़ के जब आपका छोटा पौधा रहेगा तो फंगस लग जाएगा तो आपका पौधे का विकास रुक जाएगा, आपका पौधा मर सकता है। इसलिए शुरू में आपको फंगिसाइड्स को डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए साथियों उसके बाद से ग्रो बैग या गमला में या देखिए थर्माकोल के डब्बे में हम 4 से 5 इंच गड्ढा कर देंगे और गड्ढा करने के बाद से इसे ले जा करके उसमें हम लगा देंगे। क्योंकि इसकी हमेशा ध्यान रखें कि इसका जड़ जो है टूटे नहीं या कटे नहीं। देखिए मेरे द्वारा लगा दिया गया है मिट्टी सहित और लगाने के बाद से ऊपर से मिट्टी दे दिया गया है और चारों से मिट्टी से अच्छी प्रकार से उसे दबा देंगे। और दबाने के बाद से देखिएगा कुछ दिनों के बाद से मेरा पौधा कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ेगा। आप हमेशा जब भी बीज का जर्मिनेशन करेंगे तो अधिक मात्रा में बीज का जर्मिनेशन करिए, क्योंकि 2-4 बीज हो सकता है आपके डैमेज भी हो या मर भी सकते हैं। इसलिए बीज की मात्रा हमेशा 2-4 दशा बढ़ा करके रखिएगा। देखिए साथियों मेरे द्वारा उसमें पानी दिया जा रहा है। पानी देने के बाद से इस प्रकार से इसे हम छोड़ देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं मेरे द्वारा सारे करेले के पौधे को किस प्रकार से ट्रांसप्लांट कर दिया गया है और सारे करेले के पौधे कितने स्वस्थ हैं और कितने हरे भरे हैं। इस पर किसी प्रकार का कीट का अटैक नहीं है। आप भी इसी प्रकार से ट्रांसप्लांट करने के बाद से इसमें अच्छी प्रकार से पानी दे देंगे। पानी देने से यह फ़ायदा होगा, इसमें जब नमी बनी रहेगी तो आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में इसमें आप 2-4-5 दिन के बाद से हम इसे फर्टिलाइज़र दे देंगे। जब फर्टिलाइज़र दे देंगे तो यह काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में 2 करेले का पौधा लगाया गया है। आप भी 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में 2 से 3 करेले का पौधा लगा सकते हैं। वह पौधा आपका काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ेगा। इसमें भी आप देख रहे हैं कि 2 पौधा लगाया गया, वह भी देखिए कितना हरा भरा है और कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है। इस प्रकार से पानी देने के बाद से वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई जानकारी को लेकर के आप अपना करेले के पौधे का अधिक से अधिक विकास कर सकते हैं। इस प्रकार से मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपसे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।